हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिल से स्वागत है आप सभी का अपना चैनल सुकून ब्लॉगर में और सुकून फैमिली ब्लॉग में। तो चलिए आज एक न्यू ब्लॉग के साथ स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं आ चुकी हूँ ससुराल। जो कि आप लोग बहुत बार बोल रहे थे कि आप अपनी ससुराल नहीं जाती, आप अपनी ससुराल नहीं जाती, तो मैं फाइनली आपको मैं दिखा दे रही हूँ कि मैं ससुराल आ गई हूँ। ठीक है, आती हूँ लेकिन मतलब एक दिन के लिए ही आती हूँ ना, इसलिए टाइम नहीं मिल पाता तो ब्लॉग शूट नहीं कर पाती। यहाँ पे आए हुए मुझे 1 घंटा हो गया और मैंने ब्लॉग शूट नहीं करा क्योंकि मतलब फैमिली ज्यादा मैटर करती है ना। आप लोग को मैं पिछले 2 3 4 पहले ब्लॉग देखिए, आप लोग पिछला ब्लॉग, उसमें मैं बता चुकी हूँ कि अब मुझे मतलब सोशल मीडिया और फैमिली और कुछ नहीं चाहिए। मतलब फैमिली में ज्यादा लोग नहीं, बस हम और हमारे दो और फिर मेरे जेठ जी जेठानी जी और उनके 2 बच्चे और सासू माँ, बाकी कोई नहीं। और माइका का तो फैमिली मेरा बस एक छोटा सा फैमिली है, वो तो जिंदगी भर लाइफ टाइम के लिए रहेगा ही रहेगा, उससे हमको कोई अलग नहीं कर सकता। और बहुत सारे ससुराल का ही फैमिली है जो कि उनको लगता है कि मतलब ये काम करती है वो काम करती है, लेकिन जिनको मेरे फैमिली में लगना चाहिए, ससुराल का फैमिली में जिनको लगना चाहिए कि गलत है या फिर कुछ और, तो वो मना नहीं करती है मुझे। लेकिन मुझे भी पता है कि मैं कुछ गलत नहीं करती हूँ, तो है ना। सो गए तो चलिए मैं आपको अपनी फैमिली से मिलवाती हूँ पहले तो सबसे पहले मैं मिलवाऊंगी किससे, आप लोग कमेंट कीजिए कमेंट कीजिए। यहाँ पे अपने हस्बैंड से नहीं मिल पाने वाली हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड तो अभी बहुत दूर है हमसे, हम पटना में अपने घर पे हैं। चलिए, तो सबसे पहले मैं अपने आप से मिलवाती हूँ, है ना। ये देखिए, ये रही मैं, है ना, ये तो मैं दिखा दे रही हूँ। गाइस चलिए, तो सबसे पहले मैं अपनी मतलब बेटी से मिलवाऊंगी। सबसे बड़ी बेटी मतलब जेठानी जी की बेटी है, तो वो सबसे बड़ी बेटी है मेरी। गाइस चलिए, तो अभी नीचे जाना होगा क्योंकि वो लियो के लेकर गई है बाहर। तो चलिए लियो से मिलवाते हैं, पहले तो अपनी बेटी से मिलवाएंगे उसके बाद लियो से, है ना। और इधर सब में प्लीज, ये सब फ्लैट में ना मतलब रेंट लगा हुआ है। ये देखिए, और जब ये घर बना था तो सबसे पहले यहाँ पे गृह प्रवेश इस रूम में हुआ था, है ना। इस रूम में गृह प्रवेश हुआ था और इधर वाले फ्लैट में, इस फ्लैट में मतलब कि रहते थे। अभी भाभी लोग सब लोग ऊपर, हम लोग शिफ्ट हो गए हैं। और बाकी ये कमरा है और ये सब जो है सब में मतलब कि रेंट लगा हुआ है। आ गए हो, किधर जा रही हो। गए अभी बाहर आए हैं क्योंकि लियो के लेकर आई हैं बाहर में। और ये देखिए घर के आगे कितना अच्छा फूल का मतलब लगा हुआ है, क्योंकि भाभी को बहुत शौक होता है, मुझे तो शौक नहीं है ऐसा। मतलब फूल होता ही नहीं, हम हमसे कुछ भी हम रोकते हैं ना तो वो जल जाता है। हम पनौती है ना सदा हम पनौती। गए जी अभी रुकिए। और ये रही मेरी बेटी, सब मतलब जेठानी जी की बेटी। ये मत सोचिएगा कि बेटी मतलब माँ के बराबर है, हाँ तो माँ से बड़ा मतलब हमसे छोटी है, लेकिन लंबाई में हमसे बहुत ज्यादा लंबी हो गई है। क्या करेगा, होता है सबका हाइट हाइट का अनुसार। लियो मेरा बेइज्जती हो गया यहाँ पे। ये देखिए, ये लियो है, ये बेटा है मेरा बेटा। पर अभी आप लोग को ब्लॉग में देखने को मिलेगा, जब मैं आई थी ना वो मुझे प्रणाम भी किया था। ये सब कुछ समझता है, सब कुछ करता है, खाता पीता है। इससे पूछेगा खाओगे, अगर इसको खाने का मन नहीं रहेगा तो मुंडे हिलाकर बोलेगा नहीं, है ना सुना। और अभी 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 सब सस्पेंस रखिए क्योंकि बहुत कुछ होने वाला है। अभी हम एक दिन पूरा दिन रहने वाले हैं। आप लोग ब्लॉग देखते रहिएगा और पार्ट बाई पार्ट आएगा मेरा ब्लॉग। अभी फैमिली में बस देखिए अपनी मतलब जेठानी जी की बेटी से मिलवाया अभी, और बाकी लोग बहुत लोग बाकी हैं। मिलवाऊंगी। अभी जेठानी जी से मैं नहीं मिलवाई हूँ तो उनसे भी मिलवाऊंगी। क्या लियो लियो कर रही है। और ये रहा हमारा घर, देखिए चलिए आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये रहा हमारा घर। आप लोग बोल रहे थे ना ससुराल के बारे में, आप लोग को मैं दिखा दिया। आप लोग अब आगे से मत बोलिएगा, तो अब फैमिली की बारी है तो फैमिली से भी मिलवाएंगे। आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ, तो पक्का फैमिली से मिलवाएंगे और क्या क्या दिखाएंगे। आप लोग बने रहिए। क्या हो रहा है, ये क्या कर रही है तुम। और ये देखिए गाइस कितना ग्रीन ग्रीन इधर, और बहुत बहुत सारे लोग अपना अपना घर बनवा रहे हैं यहाँ पे। किधर गई बेटा, उधर चोट लग जाएगा, चलो इधर आ जाओ।
सो फ्रेंड, तो मैं तो ससुराल आ गई हूँ और 1-2 दिन रहने वाली हूँ यहाँ पे। उसके बाद फिर मैं जहाँ पे मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं वहाँ चली जाऊँगी, क्योंकि यहाँ भी ज़रूरी है, वहाँ भी ज़्यादा ज़रूरी है, और वहाँ पे बच्चों की पढ़ाई मतलब चलती है, तो वहाँ तो ज़्यादा ज़रूरी है। सो गाइस, यहाँ पे मैं बना रही हूँ, यहाँ पे मैं कुछ बना नहीं रही हूँ, बस कुछ काट रही हूँ, है ना, मिर्ची, लहसुन, अदरक वगैरह, प्याज वगैरह, क्योंकि मैं जहाँ भी जाऊँ और पकौड़ी बना कर ना खिलाऊँ वो तो हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे मेरी भाभी ने बोला कि पकौड़ी बनाओ, सो भाभी ने बहुत सारा काम करके दे दिए, और उसके बाद फिर हमने जो भी सामान पकौड़ी के लिए होता है वो मैंने कट करा। उसके बाद काटने के बाद फिर किचन में आई, और किचन में जो जितना भी सारा सामान मतलब लगता है, यहाँ पे मैं बना रही हूँ बेसन की पकौड़ी। लेकिन मैं जिस तरह से दाल फुल मतलब मैं ज़्यादातर बनाती हूँ बेसन का नहीं, मैं ज़्यादातर बनाती हूँ दाल, चना की दाल को फूलने दे देती हूँ, उसके बाद ही बनाती हूँ। तो उसका जो खाइएगा ना, उसका अलग ही टेस्ट होता है, और बेसन का अलग ही टेस्ट होता है। लेकिन मेरे हाथ का बना हुआ पकौड़ी बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत लोगों को पसंद है। जहाँ मैं पहले रहती थी किशनगंज में, वहाँ भी सभी लोग को पसंद था। अभी मैं कटिहार में रहती हूँ, वहाँ पे भी, और 1-2 घर में मतलब दीदी है मेरी, वहाँ पे एक मेरी दोस्त है, वो उनको भी अच्छा लगता है, और फैमिली का तो कुछ बात ही अलग है ना। सो यहाँ पे मतलब बेसन का बना रही हूँ। यहाँ पे भाभी से मतलब दाल में ना मैं वो जो चावल होता है ना, अरवा चावल, उसको भी मैं फूलने देती हूँ। लेकिन यहाँ पे फूला हुआ था, लेकिन मैंने पीसा नहीं, भाभी ने सूजी का वो होता है ना वो दिया। सूजी से भी कुरकुरा हो जाता है ना, तो वो भी बहुत टेस्टी लगता है। बस चावल का आटा के जैसा ही होता है, वो भी कुरकुरा हो जाता है। लेकिन बेसन का जो बनाइएगा ना, वो थोड़ा सा मुलायम नहीं होता, वो थोड़ा हार्ड हो जाता है। इसलिए मैं दाल का बनाती हूँ, है ना, तो दाल वाला ही कुछ मज़ा ही और है। लेकिन इसको बनाने के लिए इसमें बहुत सारा सामान की ज़रूरत पड़ता है, जो कि और मेहनत भी बहुत करना पड़ता है यहाँ पे। सो यहाँ पे मैं बेसन को मतलब पहले घोल बनाया, फिर नमक हल्दी वगैरह डाला। उसके बाद जितना भी मसाला का पेस्ट बना हुआ है आपके पास, या फिर जो भी आप डाल सकते हैं, चना, आलू, प्याज, मिर्ची, लहसुन, सारा मसाला, मतलब गोलकी, जीरा, ये सब आप लोग तो देते ही होंगे जो जो। तो मैं जैसे बनाती हूँ ना वो मैं बता रही हूँ, है ना। सो आप लोग ना गाइस मेरे हाथ से पकौड़ी बना खाया लीजिएगा ना, फिर बोलिएगा वाह सुकून तो बड़ा टेस्टी पकौड़ी बनाती है ना। सो गाइस, यहाँ पे मैंने सारा काम कर लिया। अभी बहुत टाइम लगेगा बनाने में, क्योंकि यहाँ पे मतलब कि मुझे सामान और मिल नहीं रहा था, तो भाभी खोज ढूंढ ढूंढ कर दे रही थी। यहाँ पे मैं सोडा खोज रही थी, है ना, सोडा ढूंढ रही थी। सोडा से ना, सोडा मैं इसलिए ढूंढ रही थी क्योंकि मेरी सासू माँ, मतलब कि आप लोग तो देख ही चुके हैं ब्लॉग में कि कितनी ओल्ड की हो गई हैं। सो सासू माँ के लिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा पकौड़ी अलग से बनाने के लिए सोडा मैं खोज रही थी, क्योंकि वो फूल जाता है उससे, तो उससे ना सॉफ्ट हो जाता है बिल्कुल पकौड़ी, तो वो जल्दी टूट जाता। मेरी सासू माँ का तो मतलब है नहीं। और यहाँ पे देखिए गाइस, मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, आलू कटा हुआ, प्याज था, मिर्च था, लहसुन था, और ये सब तो सारा इसमें मतलब मिक्स कर दिया बेसन में। पहले तो ज़्यादा टाइम बेसन घोलने में ही लगा, क्योंकि बेसन घोलना ना वो पाउडर टाइप का रहता है ना, तो वो बहुत मेहनत लगता है उसमें, बहुत मतलब ढीका ढीका टाइप का होता है। तो उसमें तो उसको अच्छी तरह से पहले आपको मिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा भी उसमें रह जाएगा ना ढीका वगैरह, तो वो अच्छा से होगा नहीं। और यहाँ पे भाभी सारा मसाला दे रही थी। सो गाइस, यहाँ पे देख लीजिए, हम और जेठानी जी दोनों मिलकर ही सारा काम कर रहे हैं। लेकिन ज़्यादा मैं ही कर रही हूँ, क्योंकि मैं ना यहाँ पे अपनी भाभी को कोई भी काम, जब मैं ससुराल रहती हूँ तो यहाँ पे भाभी से मैं एक काम नहीं करने बोलती हूँ, करने भी नहीं देती हूँ, क्योंकि वो बड़ी हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता, है ना। सो यहाँ पे मतलब कि जो भी मसाला था, आलू वगैरह, तो उसको मिक्स कर लिया। अब उसके बाद थोड़ा सा मैंने ना वो चख कर मैं देख लेती हूँ कि नमक कितना, नमक, क्योंकि हमसे ना कोई भी सब्ज़ी में ना नमक बहुत कम होता है, और मैं ज़्यादातर कम ही डालती हूँ, क्योंकि तेज़ हो जाएगा तो उसका कोई उपाय नहीं है, कम हो जाएगा तो ऊपर से भी लोग ले सकते हैं ना। सो यहाँ पे मैंने नमक चख कर देखा था, उसके बाद ही यहाँ पे मैंने फिर थोड़ा मुझे कम लगा, तो ऊपर से मैंने थोड़ा और डाल दिया नमक। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब सारा काम हो गया, बस कढ़ाई जलाना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे, मैं बहुत ऊंचा पे ये गैस निकलने वाला उसका स्विच है ना चूल्हे का। सो यहाँ पे मैंने ऑन करा, उसके बाद भाभी ने भी ऑन कर दिया, क्योंकि ये ऑटोमेटिक है ना, हाथ से दीजिएगा तो वो खुद ही ऑन हो जाएगा। सो यहाँ पे अब तो पकौड़ी बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा फ्रेंड, क्योंकि अब कढ़ाई जल गया है। तो कढ़ाई को गर्म तेल होने में ना टाइम तो लगेगा ही,
सो इसको हम गर्म पाले होने के लिए छोड़ देते हैं। 5 मिनट तो टाइम लगेगा ही। हालांकि यहाँ पे मैंने फुल स्पीड में गैस को तेज़ कर रखा था क्योंकि जल्दी हो जाए, क्योंकि पकौड़ी तो मुझे भी बहुत पसंद है। तो जल्दी जल्दी मुझे लग रहा था कि पकौड़ी बना लूँ और खा लूँ, है ना। सो यहाँ पे मैं कुछ खाई थी, भाभी ने नारियल शायद नारियल दी थी भाभी, वो मैं खाई। उसके बाद प्यास लग गया था तो पानी भी पी लिया। आप लोगों ने खुद ही देख लिया, है ना। सो यहाँ पे तेल भी गर्म हो गया। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जो भी सामान होता है ना गिरता तो अच्छा नहीं लगता मुझे, तो मैं साफ़ सुथरा ही रखती हूँ। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गर्म कढ़ाई हो गया। उसके बाद पकौड़ी बनाऊँगी और मुझसे ना वेट नहीं हो रहा था। मैं जल्दी जल्दी के चक्कर में ना वीडियो बनाना तो मैं छोड़ती नहीं हूँ यहाँ पे, मतलब। और मेरे फैमिली लोग हैं ना, वो बोलते हैं जहाँ भी जाती है वहाँ वीडियो शूट करती है। तो ये मेरा काम है ना, ये मेरा प्रोफेशनल है, जो भी ये मेरा एक काम हो गया। और आप लोग को अपडेट भी मिलते रहता है कि मैं कब कहाँ रहती हूँ, कब क्या करती हूँ, तो सारा अपडेट मिलते रहता है। थोड़ा लेट मिलता है, एक दिन बाद मिलता है, लेकिन सारा अपडेट रहता है। मेरी फैमिली को भी अपडेट रहता है। और जो ये मेरा फैमिली व्लॉग होता है ना, ज़्यादातर मेरे फैमिली लोग ही देखते हैं। सो गाइस, मैं चाहती हूँ मेरे फैमिली के साथ साथ आप जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हो वो भी देखें। और प्लीज़ आप लोग से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग मुझे थोड़ा सपोर्ट और कीजिए, थोड़ा और मुझे आगे बढ़ाइए, ताकि मैं भी कुछ कर सकूँ अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, है ना। जब एक लड़की ना अपने पैर पे खड़ा हो जाती है ना, जब उसका खुद का पैसा कमाई होता है ना, वो चाहे वो 1 रुपया क्यों ना हो, जब उसका खुद का होता है ना, तो वो अलग ही प्राउड फील होता है। लेकिन मैं तो अपने आप पे करते ही हूँ, क्योंकि मतलब कुछ कुछ मैं एक्स्ट्रा कर लेती हूँ जिससे मेरा हो जाता है थोड़ा बहुत जो भी होता है। लेकिन और मैं बता दूँ कि मेरी फैमिली को ना थोड़ा बहुत इससे मतलब जलन भी होती है। जलन क्या बोलूँ, मतलब ईर्ष्या होती है कि पैसा कितना कमा रही है, ऐसा वैसा। लेकिन गाइस, आप लोग से मैं बस ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि उन लोग का बस मुंह बंद करा दीजिए कि हाँ मैं कमाती हूँ, है ना। तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने अपना घर का मंदिर भी दिखाया। उसके बाद ये रही मेरी सासू माँ, है ना। तो मेरी सासू माँ देख लीजिए कितनी उम्र की हो गई हैं, 98 प्लस की हैं शायद। सो यहाँ पे देखिए मैं पूरा घर दिखा दिया। ये रहा हॉल, हॉल में टीवी चल रहा था, इसलिए मुझे ओवर वॉइस देना पड़ रहा है क्योंकि वो टीवी का आवाज़ आ रहा था। और ये रहा भाभी का रूम, जो कि मैं अच्छी तरह से मैं पहले पिछले ब्लॉग में भी आप लोग को दिखा चुकी हूँ अपना घर। लेकिन और लोगों को लगा था, जो मतलब कि न्यू सब्सक्राइबर होते हैं ना, उनको लगता है कि मैं अपना ससुराल मतलब नहीं दिखाती हूँ, चाहे नहीं जाती हूँ, ऐसा कुछ भी लग रहा था। सो ऐसा नहीं है लियो, गैस। तुम्हारी दीदी देखो नहीं आ रही है अभी, वो आ गई है, इसीलिए वो देख रहा है। इधर से लियो की दीदी आएंगे। और ये रहा सोना का रूम, जो मेरी जेठानी जी की बेटी हैं, ये रहा उनका रूम। और ये भी बहुत ही अच्छा लगता है मुझे ना, यहाँ पे मैं रहूँ ना तो मुझे बाहर जाने का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़े वीडियो शूट के लिए। क्योंकि जहाँ पे मैं कटिहार में रहती हूँ ना, वहाँ क्वार्टर बहुत छोटा छोटा रूम है और वैसा बैकग्राउंड वहाँ पे नहीं है। सो ये वीडियो मैं शाम के टाइम मतलब पूरा अंधेरा हो गया था तब की शूट कर रही हूँ। सो देखिएगा यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा हो लग रहा है। उसके बाद फिर से मैं किचन में आ गई, क्योंकि मैं भूल गई थी वीडियो शूट के चक्कर में कि मैं किचन में कुछ बना रही हूँ, है ना। सो गाइस, यहाँ पे वीडियो शूट करते करते मैं अचानक किचन में आई, तो अब मेरा पकौड़ी बन चुका था। तो मतलब कि यहाँ पे पहला बार तो मैंने निकाल लिया यहाँ पे पकौड़ी, लेकिन मुझसे वेट नहीं हो रहा था कि मुझे लग रहा था मैं खा ही लूँ। लेकिन मैं यहाँ पे ससुराल में रहती हूँ, तो यहाँ पे तो मैनेज करना पड़ता है ना, कि पहले तो नहीं बनाते बनाते किचन में खा नहीं सकती हूँ, है ना। लेकिन जब अकेले रहो तो ऐसा चलता है। यहाँ पे भी मैं खा सकती हूँ, हालांकि मेरी भाभी नहीं बोलती है, कुछ भी मना नहीं करती, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन एक रिस्पेक्ट होता है ना, जब बड़े लोग घर में हैं तो उनको उनका खाने का वेट करते हैं यहाँ पे। और मेरी बेटी को इंतज़ार नहीं हो रहा था, कि बेटी को भी लग रहा था कि मम्मा जल्दी बनाओ और जल्दी खा लो। सो यहाँ पे भाभी चली गई थी, ऊपर छत पे गई थी फूल में पानी देने। और हाँ गए, मैं बता दूँ कि फूल पौधे से ना मुझे बहुत एलर्जी है। एलर्जी इसलिए है ना, मतलब कि मैं ना कुछ भी पेड़ पौधे लगाती हूँ ना, वो जल जाता है, वो सूख जाता है। इसलिए मुझे मतलब कि गुस्सा आता है कि मुझसे होता नहीं है तो मैं लगाती नहीं। और भाभी को ये सब बहुत पसंद है, फूल पत्ती वगैरह इतना लगा के रखती है ना, आगे से लेके पीछे बालकोनी साइड में भी लगा रखी है। ऊपर छत पे तो भंडारा है फूल का, वो मैं कल अगले ब्लॉग में दिखा दूँगी
कि कितना सारा फूल है, वो भी उसका भी एक छोटा सा ब्लॉग मैं बनाकर दिखाऊंगी। और यहाँ पे देखिएगा मैं आप लोग को पकौड़ी खिला रही हूँ, खा लीजिए आप लोग। और यहाँ पे मेरा पकौड़ी बन चुका है। सो गए, तो चलिए अभी फटाफट से खा लेते हैं, लेकिन उससे पहले तो निकालना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैं निकाल रही थी और मैं जेठानी जी को बोल रही थी, नहीं शायद यहाँ पे सोनल को बोल रही थी, क्योंकि यहाँ पे सोनल क्लास गई थी तो सोना भी आ गई हैं। सो मैं बुला रही थी, लेकिन यहाँ पे लियो गड़बड़ कर दिया, तो सभी लोग लियो के पीछे भाग गए। तीनों का तीनों, मेरी बेटी, सोना और भाभी, तीनों नीचे चले गए, क्योंकि लियो चला गया था वो अपनी दीदी को ढूंढने के लिए। उस लियो को लगा कि उसकी दीदी आई नहीं, लेकिन वो आ गई थी, तो उन लोग चले गए। तब तक प्लेट में निकाल कर रख दिया था। मेरे से इंतज़ार ही नहीं हो रहा था गाइस कि कब आए कब आए, तब तक निकाल रखी थी। और ठंडा भी हो रहा था पकौड़ी, लेकिन पकौड़ी ना गरम गरम खाने में ही मज़ा ज़्यादा आता है। सो गाइस फिर उसके बाद आते हैं, उसके बाद फिर हम सभी को मतलब देने जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपनी बेटी को देती हूँ, क्योंकि उसको ज़्यादा मतलब वेट उससे नहीं हो रहा था। और सेकेंड बार में ना मैं मम्मी के लिए निकाली, क्योंकि मम्मी से तो टूटता नहीं है। उसके बाद फिर मम्मी के लिए निकाल दिया। उसके बाद फिर उतना मतलब कि इतना करने के बाद ना मेरी जेठानी जो लोग आ गए, तो सब मिलके मतलब कि बैठ जाते हैं एक साथ। और जेठानी जी सॉस निकाल रही थी, चटनी, क्योंकि पकौड़े के साथ सॉस ना रहे तो मज़ा ही नहीं आएगा कुछ खाने में, है ना। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो हो गया। उसके बाद मैं दूसरी बार फिर से डाल दिया, क्योंकि मतलब कि कुछ और भी वर्क काम करना पड़ता है ना बीच बीच में। और हमारा पकौड़ी भी ठंडा हो रहा था गाइस। क्या करते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, हम दोनों बातें गप्पे कर रहे थे, यहाँ पे पर्सनल बातें भी चल रही थी हम लोग को। सो यहाँ पे हम लोग सभी लोग, सबसे पहले तो आप यहाँ पे निकाल के सासू माँ को देने जाएंगे, जो कि आप लोग को लगता होगा कि ना, और फैमिली लोग को लगता है कि मेरी सासू माँ ना अच्छे से नहीं रहती हैं, उनकी बहू ऐसा वैसा कुछ भी। लेकिन मेरी फैमिली, मैं बता दूं कि मेरे सासू माँ हम लोग से बहुत ज़्यादा खुश हैं और बहुत अच्छे से रहते हैं। मतलब हमें नहीं लगता कि इतनी उम्र में भी उनको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो उससे अच्छा और कौन सी बात हो सकता। और उधर देखिए मेरी भाभी ना जो मक्का होता है ना, भुट्टा, उसको बॉईल करी थी नमक डालकर, जो बहुत टेस्टी लगता है खाने में। सो यहाँ पे वो भी हो गया। और गैस मैं बता दूँ, मेरी सासू माँ को ना कुछ बीमारी नहीं है बस, लेकिन उम्र हो गया तो वो तो बेचारी पड़ गई हैं बेड पे। लेकिन सबसे अच्छे से मेरी सासू माँ रहती हैं, सबसे अच्छे से रहती है इस, और मैं गर्व से कह सकती हूँ वर्ल्ड की बेस्ट सासू माँ है ये। और ये मतलब कि आई है ना, तो यहाँ पे मेरी सासू माँ, और बता दूँ कि नाइटी नहीं पहनती थी, बस ये पेटीकोट ब्लाउज में रहती थी ना, तो अच्छा नहीं लगता था। सो भैया मतलब जेठ जी नाइटी ला कर दे दिए, तो चलो अच्छा लगता है। और यहाँ पे सबसे पहले मेरी बेटा खा ली। सो मैं इनसे पूछी कि सोना कैसा लगा, तो बोली बहुत टेस्टी है। यहाँ पे चने की दाल की बात हो रही थी, क्योंकि चने की दाल वाला ना अलग ही मज़ा देता। और ये लियो को देख लीजिए आप लोग, इसको भी खाने का पड़ी ही रहता है, बिल्कुल भी किसको कम मिले। और ये सबसे अच्छी बात है ना कि लियो किचन में नहीं जाता है। उसके बाद अब तो मज़ा आने वाला है। क्या यहाँ पे देखिए, हम लोग चारों लोग मिलकर एक साथ खाएंगे, दोनों साइड बेटी और बीच में माँ, है ना। तो यहाँ पे बड़ी बेटी को मैंने खिला दिया यहाँ पे, और छोटी बेटी हमसे पहले ही खा ली थी, सो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पे हम लोग का चारों का गप्पे सप्पे चल रहा था, और एक प्लेट में मैं और मेरी जेठानी जी साथ में खा रही थी, ताकि लोगों को ये ना लगे कि मेरे और मेरे जेठानी के बीच में कुछ ऐसा है। और मैं बता दूं गाइस, बहुत लोग को लगता है ना कि हम दोनों साथ में ना रहें, अच्छे से ना रहें बिल्कुल भी। और बहुत लोग तोड़ने फोड़ने की कोशिश भी की हम दोनों का रिश्ता को, जिससे कि भाभी भी हमसे नाराज़ रही, हम भी भाभी से नाराज़ रहे। लेकिन वैसा कोई दिक्कत नहीं है, हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। और भाभी मुझे बहुत मानती हैं। हाँ, कोई भी गुस्सा होता है ना गाइस, तो ऐसा लगता है ना, टेंशन जब भी होता है तो। लेकिन हम लोग के बीच में वैसा टेंशन नहीं हुआ। हाँ, बस गलत फहमी के कारण हो जाता है कभी कभी, जो कि दो बीच में कोई भी तीसरा इंसान आता है ना, तो गलत फहमी हो ही जाता है। या फिर प्यार हो, रिश्ता हो, दोस्ती हो, फैमिली का रिश्ता हो, कोई भी रिश्ता हो, जब दो लोग के बीच में ना तीसरा आ जाता है ना, तो वो रिश्ता थोड़ा बहुत टूटने का कगार पे आ जाता है। लेकिन हम लोग का ऐसा रिश्ता नहीं है। हाँ, गलत फहमी हुआ था, लेकिन वैसा रिश्ता है नहीं कि मतलब कि टूट जाए। और पहले से जितना लोग भी तोड़ने का कोशिश करा ना, उससे ज़्यादा मजबूत हम लोग का रिश्ता हो गया है ना। तो क्योंकि देवरानी जेठानी का एक ऐसा रिश्ता होता है ना, हाँ लड़ाई झगड़ा भी होता है, लेकिन हम लोग ना लड़ाई कभी ना किए, मतलब कि कभी भी नहीं। बस एक बार हम लोग के बीच गलतफहमी हो गई थी, वो मैंने बता दिया क्लियरली। और जिसको जानना है वो हमें कमेंट करे कि क्या हुआ था नहीं हुआ था,
वो भी मैं क्लियर बताऊंगी। यहाँ पे हम लोग के गप्पे सप्पे चल रही थी। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मैंने एक गलती करा, किचन में एग्जॉस्ट बंद नहीं करके आई, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा बिजली बिल उठता है यार। फिर भाभी गई, ऑटोमेटिक था ना, वही भाभी बता रही थी, मुझे नहीं पता था कि ऑटोमेटिक लगाया, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत कम रहती हूँ ना, भाभी तो सारा काम करती हैं, तो मुझे तो पता ही नहीं था कि वो ऑटोमेटिक है। तो मैंने याद ही, मैं बिल्कुल भूल गई थी कि मतलब कि बंद भी करना है एग्जॉस्ट, है ना। और जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ एग्जॉस्ट है नहीं गैस, तो मुझे याद नहीं था। हाँ, लेकिन जब इससे पहले मैं किशनगंज में रहती थी ना, वहाँ एग्जॉस्ट था। सो गैस हम लोग, मैं और भाभी मिलकर बहुत ज़्यादा खाया, क्योंकि भाभी तो ज़्यादा नहीं खाई, मैं ज़्यादा खाई, क्योंकि पकौड़ी मुझे ज़्यादा अच्छा लगता। और सोना दिए जा रही थी, क्या सोना, सोना को तो लग रही थी कि चाची कितना खाएगी, उनकी छोटी मम्मा कितनी मोटी है, खाते रहती है, वैसा ही लगता है, तो वो दिए जा रही थी मुझे। लेकिन वैसा कुछ नहीं है, मैंने मजाक में बोला, है ना। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं और भाभी दोनों मिलकर खा लिया, सपा चट कर गई, चट मंगनी पट गया। और आप लोग को गाइस देखकर समझ में आ रहा होगा कि मेरे और भाभी के बीच में कितना अच्छा प्यारा बॉन्डिंग है। सो गाइज आप लोग को मैं बता दूँ, मेरे सब्सक्राइबर तो नहीं, लेकिन कुछ फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको थोड़ा हम लोग से प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम करने का मतलब ये है ना कि थोड़ा लगता है कि मतलब दोनों में क्या है नहीं है, लेकिन आप लोग गाइज, आप लोग मेरे फैमिली हो ना, आप लोग देख कर समझ सकते हो, है ना। सो यहाँ पे मैं, भाभी रुक रुक के खा रही थी, लेकिन हम तो जल्दी स्पीड में खा जा रहे थे, मुंह बक 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 चले जा रहा था, क्योंकि मैं पकौड़ी ना खाऊं ऐसा हो नहीं सकता। मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ एक ही बात को, है ना। और इसमें अगर मेरा पूरा फुल ब्लॉग में मुझे पूरा ऊपर से वॉइस देना पड़ रहा है, जो कि मैं बोलते बोलते थक गई। मैं वीडियो को थोड़ा स्पीड भी करा, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता वीडियो। सो गाइज आप लोग ज़रूर बताइएगा कि हमारा घर कैसा लगा, हमारी फैमिली कैसी लगी। और फैमिली अब आते रहेगा, हमारा ब्लॉग तो अब आते रहेगा। बीच में कुछ दिन स्टॉप हो गया था हमारा ब्लॉग आना, क्योंकि देखिए हर किसी का घर में दिक्कत होता है, बीमारी चलती है ना। सो हम लोग अभी 4-5 महीने से ना बीमारी चल रहे थे घर में, सारे फैमिली लोग बीमार, कभी वो। है एवरीवन, तो अब इस ब्लॉग को करते हैं एंड और मिलेंगे कल दूसरे ब्लॉग के साथ। सो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, मेरी वीडियो को बिना स्किप किए फुल वॉच कीजिएगा। सो अभी मैंने अपने बहुत सारे फैमिली को मिलवा दिया है ना। आप लोग तो मेरी जेठानी जी को पहले भी देख चुका था, तो उसको देख ही लिया। सो चलिए अब इस ब्लॉग को हम कर रहे हैं एंड और मिलेंगे कल दूसरे ब्लॉग के साथ। सो बहुत ही खूबसूरत और फैमिली के साथ आने वाला है। सो इस फैमिली ब्लॉग को पूरा फुल सपोर्ट दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए। लव यू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट।